चलिए, यूएनओ से संबंधित ये लास्ट और तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि महासभा के बाद सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तक हम लोगों ने जाना। ठीक है, ये जो है आर्थिक सामाजिक परिषद और इसका जो है आर्थिक सामाजिक परिषद के जो है प्रादेशिक आयोग 5 हम लोगों ने पढ़ा था और ये 5 प्रादेशिक आयोग था और उसका मुख्यालय हम लोगों ने देखा था। ठीक है, न्यास परिषद भी ख़त्म हो गया था। न्यास परिषद जो था वो एक तरह के ट्रस्टी है, जो वैसे देश जो हैं वो जो विकसित नहीं हुए अभी अपना खुद का शासन नहीं चला सकते हैं, वो न्यास परिषद के अंतर्गत या उसके संरक्षण में चले जाते हैं, न्यास परिषद के संरक्षण में। ऐसा इसलिए कि किसी भी तरह से जो है उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का बढ़ावा ना हो, इसीलिए जो देश जो है खुद का शासन वहाँ के नागरिकों का देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन देशों के लिए जो है न्यास परिषद की व्यवस्था की गई है। ये जो पूर्णतः जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बढ़ावा ना हो, इसी के चलते या इसी के कारण जो है यूएनओ ने इन अविकसित राष्ट्रों के लिए न्यास परिषद की व्यवस्था की। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया। इसके बाद हम लोग आते हैं जो 2 यूएनओ के 4 अंगों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद 2 और हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसके बाद है सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसके बाद सचिवालय। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे न्यायालय जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो देश के लिए, पूरे देश के लिए मान्य है। उसी तरह यूएनओ का जो है न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये मान्य है। इसमें जो है बात करते हैं सबसे पहले कि यूएनओ का जो है मुख्यालय जो है ये द हेग है। द हेग पड़ता है कहाँ? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। ये जो है नीदरलैंड में है, ये नीदरलैंड में। अभी आप लोग देखिएगा कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का न्यायपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? यूएनओ का न्यायपालिका। आप लोग याद रखिए, याद होगा आपको, महासभा जो है यूएनओ का व्यवस्थापिका है। महासभा यूएनओ का क्या है? व्यवस्थापिका है। सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का क्या है? कार्यपालिका है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूएनओ का न्यायपालिका है। तो इस तरह से जो है यूएनओ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों व्यवस्था है और तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है यूएनओ का जो है व्यवस्थापिका कौन है? जवाब दीजिएगा। यूएनओ का जो है न्यायपालिका कौन है? यूएनओ का कार्यपालिका कौन है? ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का जो है ये क्या है? न्यायपालिका। इसका जो है मुख्यालय वो कहाँ पर है? द हेग में है। यूएनओ के न्यायपालिका का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। आगे देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। याद रखिएगा, ये जो है सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 15 है। कितना है? तो 15 है। ये जो है 15 जो सदस्य हैं, 15 जो है न्यायपालिका के सदस्य जो हैं वो सदस्य राष्ट्र यानी कि महासभा के सदस्य राष्ट्र से ही चुने जाते हैं। जो इसको चुनने के लिए जो है इसको चुनने के लिए जो है वो सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों जो है मिल करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चयन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी संख्या कितना है? तो इसकी संख्या जो है वो 15 है।
जितना सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा सुरक्षा परिषद का भी संख्या 15 है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वह भी 15 है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है कार्यकाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वह 9 वर्ष तक का होता है। कितने साल का? 9 वर्ष का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वह कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। इससे पहले जो है आप लोगों को पीछे रिकॉल कीजिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितना है? 9। आर्थिक सामाजिक परिषद का कार्यकाल कितना है? तो उसका जो है कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों के लिए होता है। उससे पहले जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उसका जो है कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है कितना होता है? 1 माह के लिए होता है। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, किसका? महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए होता है। तो याद रखिएगा यूएनओ से ये वर्ष वाला संबंधित जो है क्वेश्चन वो काफ़ी फंसाता है और इसको जो है हमेशा याद रखिएगा और बीच बीच में जो है रिकॉल करते रहना है। तो ये जो है इसका जो है न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल होता है। इसके बाद देखिएगा कि ये जो है 15 जो है न्यायाधीश हैं, इन्हीं में से जो है वो बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। 9 वर्ष कितना है? 9 वर्ष है। और इसका जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इसका चयन जो है बहुमत के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? बहुमत के आधार पर जो है इन्हीं 9 न्यायाधीशों में से बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है ये अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष होते हैं, इस अध्यक्ष का जो है कार्यकाल वह 3 साल का होता है। यहीं पर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीश का कार्यकाल पूछेगा तो ये कार्यकाल 9 वर्ष होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछेगा तो ये कितने साल का होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल, न्यायाधीश के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित जो है कुछ और बात जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है वो कार्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य का क्या होता है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का व्यवस्था किस लिए किया गया था? आप लोगों ने देखा कि इसका जो है चयन किस तरह से होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका अध्यक्ष कैसे बनता है? बहुमत के आधार पर बनता है। और अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? अब ये जो है व्यवस्था किस लिए होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस लिए जरूरी है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, ये सदस्य राष्ट्र, एक मिनट, जितने भी ये सदस्य राष्ट्र हैं, ये सदस्य राष्ट्र जो से संबंधित जो भी कोई विवाद हो, सदस्य राष्ट्र से संबंधित कोई भी विवाद अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जाए तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विवाद का जो है सॉल्यूशन यानी कि समाधान करेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया समाधान सर्वमान्य रहेगा, उसका जो है ये खंडन नहीं करेगा। याद रखिएगा कि ये जो क्या करता है, तो ये किसी प्रकार के जितने भी महासभा के या यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों से संबंधित कोई भी विवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यदि आता है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस पर जो है कोई भी समाधान देता है, वो समाधान जो है वो सर्वमान्य रहता है। ये जो है यूएनओ का कार्य है, ये किसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये काम है। जितने प्रकार के अगर सदस्यों से संबंधित कोई विवाद रहेगा उसका निपटारा करना। दूसरा क्या है कि यह जो है सुरक्षा परिषद जो है कोई भी कानूनी सलाह इससे मांग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सुरक्षा परिषद, जो 15 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, वो किसी प्रकार के न्यायिक कार्य में जो है अपना जो सुझाव वो मांग सकते हैं। किससे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। ठीक है, आप लोग देखिएगा
कि यहाँ पर जो है ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? कौन थे ये? नरेंद्र सिंह थे। कौन थे ये? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे नरेंद्र सिंह। कौन थे? नरेंद्र सिंह। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसके ईयर या वर्ष से पूछा जाता है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद आता है सचिवालय। ठीक है, तो ये जो है सचिवालय जो यूएनओ का अंतिम और प्रमुख अंग है। ये सचिवालय जो है यूएनओ का सचिवालय, यूएनओ के मुख्यालय को ही सचिवालय कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सचिवालय कौन होता है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय होता है वही जो है यूएनओ का सचिवालय होता है। अर्थात यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। तो इसका सचिवालय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। ये जो है न्यूयॉर्क में जो सचिवालय है इसके प्रधान जो होते हैं वो महासचिव कहलाते हैं। ये कार्य जितने भी वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं उसमें से सबसे ये प्रमुख होते हैं। तो ये सचिवालय के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। महासचिव का जो है कार्यकाल ये 5 वर्षों का होता है। महासचिव का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ये जो है महासचिव की नियुक्ति जो है, याद रखिएगा, ये महासचिव की नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद के सलाह पर, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के सलाह पर महासभा के द्वारा, देखिएगा ये जो है नोट में है महासचिव की नियुक्ति जो है वो सुरक्षा परिषद के सलाह पर, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के सलाह पर किसके द्वारा? महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद के सलाह पर किसके द्वारा? महासभा के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। अभी वर्तमान में जो है 2017 के बाद जो है यहाँ के महासचिव जो हैं वो कहाँ के? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस, नाम आप लोगों को पता होगा, एंटोनियो गुटेरस, जो 2017 से लेकर के अब तक वर्तमान में मौजूद हैं। अभी आप लोग जो है इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। आप लोग देखिएगा बारी बारी से, ये महासचिव हुए, महासचिव देश वो किस देश से हैं और इसका कार्यकाल जो है वो कब तक रहा। तो ये याद रखिएगा सबसे पहले कि यहाँ जो है यूएनओ का सबसे पहला महासचिव, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि यूएनओ का जो है प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये कौन थे? तो त्रिगबेली। ये कहाँ कौन थे? तो त्रिगबेली। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। याद रखिएगा, त्रिगबेली प्रथम महासचिव यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगबेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ये सबसे पहले जो है 1946 से लेकर के 52 के बीच में ये रहे थे, 6 वर्ष तक, लगभग जो है 6 वर्षों तक रहे थे। इसके बाद जो है वो लगातार जो है हैमरशील्ड रहे। हैमरशील्ड के बाद देखिए एक है यूथांट। ये जो है यूथांट से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ के हैं? तो ये यूथांट जो है ये म्यांमार, जो वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? बर्मा बोलते हैं। ये म्यांमार को क्या बोलते हैं अभी वर्तमान में? बर्मा। ये प्रथम एशियाई महासचिव हैं, ठीक है ना। ये जो है कहाँ के हैं? एशिया महादेश के। एशिया महादेश का प्रथम महासचिव बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये है यूथांट, जो कहाँ के थे? म्यांमार के। इसके बाद जो है एशिया के बाद जो एशिया से संबंधित जो है ये पहला व्यक्ति हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि एशिया के प्रथम महासचिव कौन थे? यूथांट थे। कहाँ के थे? म्यांमार के। इसके बाद जो है देखिएगा
बाल्दहीम था, कुर्त बाल्दहीम ऑस्ट्रिया के। इसके बाद जो है कौन थे, तो पेरेज द क्यूयार, उसके बाद है बुतरस घाली, उसके बाद है कॉफी अन्ना। बुतरस घाली जो है ये मिस्र के हैं, जो 92 से 96 के बीच में रहे थे। उसके बाद जो है कॉफी अन्ना, ये जो है अभी घाना के थे। कॉफी अन्ना कहाँ के थे, घाना के। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया था पहले वाले एग्जामों में कि महासचिव जो है ये जिस समय इनका पीरियड चल रहा था, इनसे संबंधित जो है काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ का महासचिव कौन थे। तो ये जो है सचिव घाना, ये जो कब से 96 से लेकर के 2006 के बीच में, ये जो है काफ़ी क्वेश्चन 96 से 6 के बीच में इनसे संबंधित जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। इनके बाद वाले जो है देखिएगा, ये कितने नंबर के हैं, 7वें नंबर के हैं। इसके बाद जो है अंतिम 2 और हैं। एक है बान की मून जो थे ये दक्षिण कोरिया के, ये 7 से 16 के बीच में रहे हैं, ठीक है ना। ये 7 से 2007 से 2016 के बीच में कौन, बान की मून कहाँ, किस देश से संबंधित थे, तो दक्षिण कोरिया से। और अभी वर्तमान में जो चल रहे थे, जो पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये जो है एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के थे, जो कि 2017 से अब तक रहे हैं, 2017 से अब तक। ये जो है पुर्तगाल के जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, और अब जो है ये यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो ये जो है महासचिव का कार्यकाल जो है 5 वर्ष नहीं 9 वर्ष है। कितने साल का होता है, 9 वर्ष नहीं, ठीक है ना। ये महासचिव, अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, वो दिमाग में आ गया था। ये जो है कार्यकाल कितना होता है, 5 साल ही शुरू में लिख रहे थे। ये कितना साल के लिए होता है, 5 साल के लिए ही होता है। 9 साल जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल 9 साल होता है। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तब 5 साल के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूएनओ से संबंधित लगभग सभी टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और आगे जो है कुछ नया टॉपिक जो है हम लोग लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।